अगर आपकी भी डिलीवरी आगामी 3 महीनों में है, यानी कि मई, जून, जुलाई में होने वाली है, तो आपको इन सारे चीज़ों को, इन सारी बातों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि आपकी डिलीवरी बिल्कुल पास में आ गई है और इस समय आपको कुछ तैयारी अभी से कर लेना है जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। सबसे पहले बात आती है कि आपको क्या करना चाहिए अपने डाइट में। तो देखो फ्रेंड्स, आप अपने डाइट को बिल्कुल बैलेंस कर लो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी का जो सीज़न है, आपको इस समय पसीने बहुत ज़्यादा आएँगे, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, आपका वेट भी बढ़ेगा, बच्चे का भी वेट बढ़ेगा, जिससे कि आपको पहले की तुलना में और भी गर्मियाँ आपको लगने लगेगी। तो इस कंडीशन में आपको करने क्या है कि आपको डेली का डेली 1 ग्लास नारियल पानी ज़रूर से ज़रूर पीना है। 1 नारियल पानी ज़रूर पीजिए, 8 से 10 ग्लास पानी आपको ज़रूर से ज़रूर पीना है। उसके बाद आप सौंफ का पानी, सौंफ का शरबत पूरे दिन ले सकते हो। 2 चम्मच सौंफ आप पूरे दिन ले सकते हो। उसके साथ-साथ गोंद कतीरा भी आपकी बॉडी की हीट जो हो रही है, उसमें बहुत ही आपके टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। तो गोंद कतीरा छाछ में, दही में, स्मूदी में डाल के किसी भी प्रकार से आप ले सकते हो। ये आपका क्या करेगा, ये लिक्विड का काम करेगा और ये आपके अंदर पानी की भी कमी नहीं होने देगा। तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे कुछ भी हो, लेकिन 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल करिए। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आप लिक्विड का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करो। जैसे कि आप जूस वगैरह का इस्तेमाल करो। जूस अपने घर पे बना के इस्तेमाल करना है, बाहर का नहीं। जैसे संतरे का जूस हो गया, मौसम्बी का जूस हो गया, या फिर आप टोमेटो का सूप ले लो, या फिर किसी भी प्रकार का सूप ले लो। वो अपने जो है घर में बनाओ और घर में ही इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करो। तो इन सारे डाइट्स को अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर, इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में ज़रूर से ज़रूर शामिल करो। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपको करने क्या है कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ भरपूर मात्रा में खाने हैं। इस समय आपको जो प्रोटीन, विटामिन है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, इसमें बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से होता है। उसके ब्रेन का विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो किसी भी प्रकार के किसी भी चीज़ में आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतने हैं। हर एक चीज़ जो है चीज़ को अपने टाइम से लेने हैं। उसके साथ फ्रेंड्स, उसके बाद आपको फ्रेंड्स गर्मी के सीजन में आपको ये चीज़ आप जो है ज़रूर नोटिस करिएगा कि आपको गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, नींद नहीं आ रही है, तो आप एक काम करो कि रात को नहाने की आदत डाल लो। जब रात को नहाओगे और मालिश, जो आपके तलवे की मालिश है, उसका मालिश आप करने की आदत डाल लो। जब रात को मालिश करने की आदत डालोगे और नहाने की आदत डाल लोगे, तो इससे आपकी बॉडी रिलीफ फील करेगी और आपको नींद भी भरपूर मात्रा में आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर रात को नींद नहीं पूरा हो रहा है, तो नींद आपको 7 से 8 घंटे की नींद आपको पूरी लेनी ही लेनी है। अगर रात को नींद नहीं पूरा हो रहे है, तो दिन में नींद पूरा करो, लेकिन नींद को पूरा करना है आपको। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको करने क्या है कि जो आप डाइट ले रहे हो, तो ये चीज नोटिस करो कि 24 घंटे में, जैसे कि रात को तो सो जा रहे हो 8 से 10 घंटे, लेकिन जितने देर जग रहे हो उतने देर में कम से कम 6 बार आपको अपने डाइट को लेने ही लेने हैं। जो आप ब्रेकफास्ट करते हो, थोड़ा थोड़ा कोई भी चीज थोड़ा थोड़ा लो और 6 से 7 बार अपने डाइट में कोई भी चीज को शामिल करो। यानी कि 6 से 7 बार आपको खाना खाने हैं, चाहे कुछ भी खाओ, लेकिन 6 से 7 बार आपको खाना खाने हैं। इससे क्या होगा, आपके बच्चे का जो है ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप ड्राई फ्रूट जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, आपको अपने डाइट में शामिल करने हैं। आपको क्या करना है कि अखरोट और बादाम और अंजीर, इसको भिगो के खाने हैं। अगर आप अखरोट और बादाम ऐसे खाना चाहते हो तो खा लो, नो प्रॉब्लम, बट अंजीर को आपको भिगो के ही खाने हैं, क्योंकि अंजीर थोड़ा सा गर्म तासीर की होती है। तो अंजीर को भिगो के खाओ। और फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगता है तो आप जो है बादाम वगैरह भी भिगो के ही खाओ, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, 40-41 टेम्परेचर अभी है, तो आगे चल के क्या होगा। तो आपको ये काम करने हैं कि ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाने हैं और ड्राई फ्रूट्स को स्किप नहीं करने हैं। ड्राई फ्रूट्स स्किप करोगे तो ये आपके बच्चे के ब्रेन का इस समय जो डेवलपमेंट हो रहा है वो रुक जाएगा। तो आपको अखरोट तो बिल्कुल ही खाने हैं, अंजीर और बादाम इसको भी खाने हैं। इसके बाद अगर किशमिश वगैरह खा रहे हो तो उसको भी सूखा भी खा सकते हो और भिगो के भी खा सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इस समय जो है, आप अगर केसर का इस्तेमाल कर रहे हो तो केसर भी आप इस समय ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। दूध में भिगो के केसर ले लो, 1 गिलास दूध सुबह, 1 गिलास दूध शाम को अपने डाइट में जरूर से जरूर इस्तेमाल करो।
उसके बाद फ्रेंड्स खजूर, खजूर भी 2 खजूर दूध में बॉयल करके खा सकते हो, क्योंकि जब खजूर का इस्तेमाल करोगे तो खजूर जो है आपको जो है नॉर्मल डिलीवरी का पेन लाने में मदद करता है। तो धीरे-धीरे खजूर खाओगे तो ये आपको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। उसके बाद फ्रेंड्स अब आता है घी का बात कि एक दिन में हम कितने चम्मच घी खाएँ। तो एक दिन में आप 2 से 3 चम्मच घी खा सकते हो। अगर आप नॉर्मल वेट के हो, ओवर वेट नहीं हुए हो, तो आप 2 से 3 चम्मच खा सकते हो घी। घी का लड्डू बना सकते हो, यानी कि ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बना के घी डाल के खा सकते हो। दाल, चपाती, रोटी किसी भी प्रकार में आप जिस चीज़ में अच्छा लगता है घी आप खा सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हो तो इन गर्मियों में थोड़ा-सा चाय कॉफ़ी पीना थोड़ा-सा कम कर दो। क्यों? क्योंकि जब चाय कॉफ़ी पीते हो तो आपकी बॉडी की टेम्परेचर और हाई हो जाती है। अगर चाय कॉफ़ी के बिना नहीं रह पाते हो तो आप 24 घंटे में केवल 1 कप ही चाय कॉफ़ी पियो, इससे ज़्यादा आपको चाय कॉफ़ी नहीं पीने हैं, वो भी बासी मुँह खाली पेट तो बिल्कुल नहीं पीने हैं आपको चाय कॉफ़ी। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो आप कच्चा नारियल भी खा सकते हो, नारियल का गोला जो गरी का गोला होता है उसका भी आप इस्तेमाल आराम से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है फ्रेंड्स कि आपको एक्सरसाइज में आपको क्या-क्या करना है। देखो फ्रेंड्स आपका इस समय वजन भी बहुत ज़्यादा हो गया है और वेट भी गेन हो गया है। तो बहुत सारे महिलाओं का ये भी कमेंट होता है कि मैडम मुझसे तो चला ही नहीं जाता है तो हम एक्सरसाइज क्या करेंगे? तो आपको परेशान नहीं होने हैं, आपको सुबह 10 से 15 मिनट निकालने हैं और शाम को 10 से 15 मिनट निकालने हैं। अब आपको करने क्या है, अगर आपके घर में इंडियन टॉयलेट है, वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है, तो आप उसका इस्तेमाल करना बिल्कुल शुरू कर दो। इंडियन टॉयलेट में टॉयलेट करने जाओगे, आप जो है स्टूल पास करने जाओगे तो इससे क्या होगा कि इंडियन टॉयलेट में बैठोगे तो आपको ये डक जो एक्सरसाइज होता है, डक वॉक होता है, ये आराम से इंडियन टॉयलेट में ही कर लोगे, नो प्रॉब्लम है। अगर आपका कमरा ऊपर है तो सीढ़ियों से कोशिश करो कि दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार ऊपर नीचे करने की कोशिश करो। इससे ये भी एक प्रकार का एक्सरसाइज ही है। उसके बाद अपने कमरे का जो जितना बड़ा आपका कमरा है आप जो है उकड़ू पोजीशन में बैठ के उसमें झाड़ू धीरे-धीरे लगाना शुरू करो, पोछा लगाना शुरू करो। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो मैं बता रही हूँ, तो धीरे-धीरे ये काम करना शुरू कर दो। काम में ही आपका एक्सरसाइज हो जाएगा। आपका जो पेल्विस एरिया है फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जब पेल्विस एरिया फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी आपको। उसके बाद आप ब्रीदिंग टेक्निक सीख लो, क्योंकि जब 9 मंथ में आ जाओगे तो कैसे सांस लेने हैं, कैसे सांस छोड़ने हैं, ये बहुत ही ज़रूरी आपको जो है उस समय डॉक्टर भी बताएगी, लेकिन ये बहुत ही जरूरी होता है ब्रीदिंग टेक्निक सीखना। तो ब्रीदिंग टेक्निक भी आपको सीखना काफी जरूरी है, जो कि मैं नीलू हेल्थ केयर पे पूरा एक्सरसाइज का जो है वीडियो अपलोड करती हूँ, वहां पे जाके आप सीख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अगला क्या करना है कि अगला एक्सरसाइज आपको करने हैं। अगर आप जो है एक्सरसाइज कर पाते हो तो वॉकिंग आप जरूर से जरूर करो। एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो खाना खाने के बाद और सुबह खाली पेट और शाम को एक वॉकिंग जरूर से जरूर करो। वॉकिंग से क्या होगा, वॉकिंग से बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होता है। कम से कम 5 से 10 मिनट अगर वॉकिंग करोगे तो ये बहुत ही फायदा करेगा आपको। तो वॉकिंग जरूर से जरूर करो। स्ट्रेस फ्री रहो। अगर बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस लोगे तो आपको डिलीवरी नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल हो पाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में आप जो है डॉक्टर के पास विजिट करना, अपना शुगर, थायराइड और अपना जो है ब्लड का लेवल जरूर से जरूर चेक कराना कि आपके अंदर ब्लड कितना है, आपका शुगर कितना है, आपका बीपी कितना है, आपका थायराइड कितना है। ये सारा चेकअप कराना जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए जब आप डिलीवरी के लिए जाओगे तो उस समय अगर आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, आपका थायराइड बढ़ जाएगा तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ना बढ़े इसलिए पहले से ही अलर्ट रहो और ये सारा चीज आप जो है चेकअप करा लो।